हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इफ इट फिनिशेस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूल्स। व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल क्या होता है, हमें ये समझना है। वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल, गैस और ऑयल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट और पावर आर कॉल्ड फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या चीज़ होता है? फ्यूल ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे कि हम उसको जलाकर हीट प्रोड्यूस करते हैं या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या पावर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसा सब्सटेंस। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स आर सच फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ बरीड डेड ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल फ्यूल वो फ्यूल्स होते हैं जो जो बरीड डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कुछ भी हो, उनका डिकम्पोजिशन जब हो जाता है और वो बहुत सालों के बाद, बहुत ही लाखों करोड़ों साल में वो फ्यूल बन पाता है अंडर द अर्थ क्रस्ट। These were formed millions of years ago. बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं इनको बनने में। Coal forms from dead plant and material, whereas crude oil and gas form from dead marine organisms. Coal जो है वो dead plants जो होते हैं उनसे बन जाता है, डेड प्लांट मटेरियल होता है। क्रूड ऑयल जो होता है जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, वह पेट्रोलियम बन जाता है गैस फॉर्म जो होता है डेड मेरीन ऑर्गेनिज्म से। क्रूड ऑयल जो होता है और ये गैस होती हैं वो हमारा मेरीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, पानी के ऑर्गेनिज्म, उनसे बनता है जो वो मर जाते हैं। नेक्स्ट, वी डिग डीप माइंस टू टेक आउट कोल फ्रॉम द अर्थ। द प्लेसेस वेयर कोल इज फाउंड आर कॉल्ड कोल फील्ड्स। जहाँ से हम कोल को निकालते हैं वो कोल की माइंस होती हैं, उनको हम कोल फील्ड्स कहते हैं, और वह हमें अंडर द अर्थ क्रस्ट वहाँ से हम निकालते हैं। Unlimited use of fossil fuels is not only depleting their sources but also causing environmental problems like air and water pollution. तो जो हम फॉसिल फ्यूल्स को अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, डिग करते हैं और हमारे यूज़ में लेते हैं, तो अनलिमिटेड अगर उनका यूज़ करते हैं तो हमारे सोर्सेज सबसे पहले तो ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमें परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, बहुत परेशानियां होंगी और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है या पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन हो जाता है, एयर पोल्यूशन भी हो जाता है, उससे हम लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। नाउ, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो तरह की टाइप्स एनर्जी होती हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन सी होती है? सच सोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, दैट आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वो हमारी रोशनी खत्म नहीं होगी, सनलाइट खत्म नहीं होगी, हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर सोर्सेज विच will come to an end after a period of time. कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाता है सोर्स, उसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल अगर हम देखें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, तो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो कि हमारा क्रूड ऑयल हो सकता है और कोल वगैरह हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो सकती हैं। टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सम अल्टरनेटिव फ्यूल्स आर लाइक सीएनजी। हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सीएनजी यूज़ कर सकते हैं, एलपीजी यूज़ कर सकते हैं, आर बीइंग यूज दीज डेज, जो हम आजकल यूज़ भी कर रहे हैं। कुकिंग गैस के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज़ करते हैं, शॉर्ट में आप एलपीजी भी बोलते हैं, और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो हम व्हीकल्स चलाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर व्हीकल्स कैन बी अ वेरी गुड सब्सटीट्यूट फॉर द व्हीकल्स दैट यूज़ फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स को हमें यूज़ कम से कम करें, तो इसलिए हम दूसरी एनर्जी को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करते हैं व्हीकल्स में या सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, वो हमारा गुड ऑप्शन हो सकता है। सच व्हीकल्स डू नॉट मेक एनी नॉइस एंड डू नॉट कॉज पोल्यूशन। और उसका एक बेनिफिट, एक एडवांटेज ये भी होता है कि व्हीकल्स जो होते हैं वो आवाज़ नहीं करते हैं, उनसे नॉइस पोल्यूशन भी नहीं होता है।
थैंक यू स्टूडेंट्स। बच्चों, बहुत ही जल्द हम क्लास 6 मैथ्स की वीडियोस भी लेकर आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।